बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, खस्ता करारे बंगाली समोसा की रेसिपी। बहुत आसान, झटपट, मज़ेदार से ये बंगाली समोसे तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी ये आसान वाली समोसा रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मज़ेदार से बंगाली समोसे तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने इसकी डो तैयार करनी है। डो तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा। इसमें जाएगा आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हम शामिल करेंगे ज़ीरा। अगर आपको ज़ीरा ना पसंद हो तो अजवाइन शामिल की जा सकती है, लेकिन बंगाली समोसे के अंदर ही ज़ीरा ही शामिल किया जाता है। हाथों से मसल कर ज़ीरा शामिल करेंगे और 2 चम्मच हमने शामिल करना है घी। घी को इन तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मिक्स करने के बाद आप थोड़ा सा आटा हाथ में दबा कर देखेंगे। मुट्ठी में दबाने के बाद अगर आपके आटा बंद ना रहा हो तो इसका मतलब है जो घी या ऑयल आपने शामिल किया है वो कम है, और अगर बन जाए तो इसका मतलब है कि जो आपने ऑयल की मिकदार शामिल की है मैदे के अंदर वो काफ़ी है। 2 चम्मच भर के लिया था घी, जो कि 200 ग्राम मैदे के अंदर काफ़ी था। अब नीम गर्म पानी से हमने सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करनी है। बहुत कम पानी इस्तेमाल करके थोड़ी सख्त वाली डो तैयार कीजिएगा, क्योंकि हमने समोसा बनाना है। और इसको फिर हल्का सा ऑयल लगा के 20 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। और चटपटी सी फिलिंग तैयार करने के लिए 1 चाय का चम्मच लेंगे साबुत कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच भर के लेंगे साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच भर के लेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच है काली मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर, नमक अपने टेस्ट के लिहाज से, 2 चम्मच भर के लेंगे बारीक कटी हुई गाजर, हरा धनिया, हरी मिर्च और मटर। तमाम चीज़ें मैंने 2-2 चम्मच ली हैं। मटर बॉईल किए हुए हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच है। 2 से 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए हैं, जिनको बॉईल करके रफली मैंने क्यूब्स में काट लिया है। इनको मैश नहीं करना, रफली क्यूब्स में कटिंग करनी है। पैन में जाएगा 2 चम्मच भर के ऑयल। हल्का सा हमने तमाम चीज़ों को फ्राई करना है। इसके लिए ऑयल में शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा कलर आने देंगे, कच्चापन ख़त्म करेंगे लहसुन अदरक का, और शामिल कर देंगे तमाम ड्राई मसाले। अच्छी तरह मिसालों को 1 आध मिनट फ्राई करने के बाद इसमें शामिल कर देने हैं बॉयल किए हुए मटर। मटर के अंदर 1 चाय का चम्मच मैंने पानी शामिल कर दिया था ताकि मसाला अच्छी तरह भून जाए। अब इसमें हमने जो बॉयल किए हुए आलू हैं क्यूब्स में कटे हुए वो शामिल करने हैं और बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि जो हमने मसाला शामिल किया है तमाम चीज़ें हर आलू की पीस के ऊपर बहुत अच्छी तरह लिपट जाए। अच्छा सा मसाला कोट करना है आलू के ऊपर, और इसके बाद इसमें शामिल कर देनी है बारीक कटी हुई हरी मिर्च, हरा धनिया और गाजर। ऑप्शनल है, इसकी जगह आप कोई और वेजिटेबल भी शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं। स्टोव को ऑफ कर देंगे और अच्छी तरह इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद मिक्सचर को ठंडा होने के लिए रख देंगे। समोसों की जो डो बना के रखी है इसको प्लेन सरफेस पे ले आएंगे, हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और इसके बाद इसके छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेना है, जितना इजीली आप हैंडल कर सकें। इस तरह से आपने चपातियाँ बना लेनी है, लेकिन थोड़ा लंबाई वाली शेप में चपाती बनाएंगे। हाफ करना है चपाती को, बहुत बारीक मत बेल लीजिएगा। थोड़ा समोसे की जो डो होती है वो थोड़ी मोटी होती है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं होती। त्रिकोण शेप में सबसे पहले हमने समोसा पट्टी को शेप देनी है। त्रिकोण अच्छी सी बना लेंगे तो इसके बाद स्टफिंग करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टफिंग करेंगे, किनारों पे हल्का सा पानी लगाएंगे और समोसा शेप देते जाएंगे। मज़ेदार से समोसे तैयार होते जाएंगे।
1 से 2 समोसे बनाकर मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए कि कैसे समोसा बनाया जाता है इजीली। सबसे पहले परफेक्ट अगर आपकी तिकोन बन जाती है, इसके बाद आपका समोसा भी परफेक्ट बनेगा। तिकोन को बहुत अच्छी तरह बनाने की कोशिश कीजिएगा ताकि जब ऑयल में फ्राई करें तो समोसा फटकर आपका ऑयल ख़राब ना करे। तिकोन अच्छी बन जाएगी तो हाथों में लेकर स्टफिंग करना आसान हो जाता है। देखिए इजीली समोसे बनते जा रहे हैं। इस तरह समोसे तैयार करना आसान होता है। लॉकडाउन के डेज़ हैं, तमाम दुकानें बंद हैं, नॉर्मली तमाम चीज़ें ख़वातीन घर पर ही तैयार कर रही हैं, तो इस तरह समोसे बनाने में उनको बहुत आसानी होगी। नॉर्मली हम लोगों की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती समोसे बनाने की, लेकिन हमारा दिल तो होता है कि प्रॉपर शेप के साथ सही भरा हुआ अच्छा सा दुकानदार से भी बेहतर हमारा समोसा तैयार हो। तो इस तरह समोसे तैयार करने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। इजीली आप तमाम समोसे तैयार कर लेंगे। बैक साइड से भी हल्का सा फोल्ड करना है। जैसे ही आप इसको बैक साइड से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे समोसा प्रॉपर शेप में आ जाएगा। और तिकोन बनाते हुए ख़ास ख्याल रखें, अच्छी सी तिकोन बनाएंगे तो इसी तरह समोसे की तमाम शेप बहुत अच्छी अच्छी तैयार हो जाएंगी और इजीली आप समोसे की भराई करके समोसे तैयार करते जाएंगे। सही फिलिंग के साथ मज़ेदार चटपटे समोसे तैयार हो जाएंगे। तमाम समोसों की फिलिंग हो चुकी है, तैयार हो चुके हैं समोसे। अब कढ़ाई में लेना है ऑयल और इनको करना है डीप फ्राई। जैसे ही ऑयल में से हल्की सी हीट आना स्टार्ट होगी, इसमें शामिल करेंगे समोसे। समोसे फ्राई करने से पहले हल्का सा समोसा पट्टी का पीस शामिल करके चेक कर लें कि ऑयल गर्म है या नहीं है। बहुत तेज़ हमें धुआं निकलता हुआ ऑयल गर्म नहीं चाहिए। जैसे ही ऑयल ने गर्म होना स्टार्ट किया, इसमें शामिल कर देंगे समोसे। दरमियानी आंच के ऊपर समोसों को फ्राई करेंगे। समोसों को फ्राई करते हुए भी बार बार चम्मच को चलाना पड़ता है ताकि ये एक साइड से ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। ऐसे होता है कि अगर इनकी साइड चेंज ना की जाए तो ये एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे, एक साइड से कम होंगी। तो अगर आपने अच्छा सा बाज़ार जैसा कलर लाना है तो इसको उलटते पलटते रहें ताकि अच्छा सा समोसा दोनों तरफ से फ्राई हो दरमियानी आंच के ऊपर। अच्छे से दरमियानी आंच के ऊपर समोसे फ्राई हो चुके हैं। अब इनको करते हैं डिश आउट। दरमियानी आंच के ऊपर इनको फ्राई किया है तो देखें कितना अच्छा कलर आया है। समोसा फ्राई करते हैं तो एक ही दम से बहुत ज़्यादा समोसे मत डालें किसी भी कढ़ाई या बर्तन के अंदर। जितनी गुंजाइश हो इजीली हैप्पीली समोसे फ्राई हो सकें उतने ही समोसे शामिल कीजिए और चम्मच के साथ हल्का हल्का गरम ऑयल जो है वो समोसों के ऊपर डाला जाता है। अक्सर आप समोसा फ्राई करने वाले को देखें तो वो ऐसे ही कर रहा होता है। कोई ना कोई तो मकसद होता होगा ऐसा करने का, तो आप भी ये सब फॉलो करें तो मज़ेदार से खस्ता समोसे बनेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर समोसे फ्राई करेंगे तो आपके खस्ता समोसे तैयार होंगे। तो सब्र के साथ दरमियानी आंच के ऊपर अच्छा सा कलर आने दें समोसों को। वन बाय वन तमाम समोसे फ्राई हो चुके हैं। मज़ेदार से खस्ता करारे बिल्कुल बाजार जैसे हमारे समोसे तैयार हुए हैं। फिलिंग देखें कितनी अच्छी तरह से पूरे समोसे के अंदर फैली हुई है। थी मेरी आज की झटपट से बन जाने वाले समोसा रेसिपी। बहुत मज़ेदार खस्ता करारे हमने ये बंगाली समोसे तैयार किए हैं।
बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है। मज़ेदार से ये खस्ता करारे समोसे अब आप घर पर तैयार करें। और अगर आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।